से हम लोग गवर्नर हाउस तक हमारी पदयात्रा रहेगी। 3 से 4 दिन में हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग गवर्नर हाउस में जाकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे और हमारा ये डिमांड है कि भारत रत्न हमारे श्री बाबू को दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और हक बनता है डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, मरणोपरांत ये उनका हक बनता है। हर समाज को साथ लेकर चलने का, और बिहार में सोचिए आज़ादी के बाद औद्योगिक क्रांति लाने वाले, किसानों के लिए नहर, सिंचाई के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की जयंती के मौके पर भारत रत्न दिलाने को लेकर बरबीघा से निकाली गई पदयात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट। शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर क्षेत्र के माउर गांव में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह एवं डॉक्टर ऋषभ कुमार के नेतृत्व में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की जयंती समारोह मनाया गया। वही जयंती समारोह के पश्चात डॉक्टर ऋषभ कुमार के नेतृत्व में बरबीघा से पदयात्रा शुभारंभ होकर पटना स्थित राजभवन तक पहुंचेगी। यह पदयात्रा बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग के लिए निकाली गई। मौके पर उपस्थित डॉक्टर ऋषभ कुमार ने बताया कि आज हम लोग माउर गांव में श्री कृष्ण जी की जयंती में हम सब उपस्थित हुए हैं। आज हमारा मूल रूप एक मांग है कि डॉक्टर कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिलाने को लेकर हम लोग संकल्पित पदयात्रा करने जा रहे हैं, जहां से हम और माउर गांव से हम लोग गवर्नर हाउस तक हमारी पदयात्रा रहेगी। 4 दिन में हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग गवर्नर हाउस में जाकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे और हमारा यह डिमांड है कि भारत रत्न हमारे श्री बाबू को दिया जाए। इस दौरान बरबीघा से बड़ी संख्या में लोग बरबीघा से पैदल रवाना हुआ। आज श्री बाबू का जन्म शताब्दी है, मौर में हम लोग मना रहे हैं। हमारे चंद्र बाबू, अनिल बाबू वगैरह सभी लोग हाजिर आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इनको भारत रत्न मिले। बहुत लोगों को मिल गया है, जो सबसे कर्मठ चीफ मिनिस्टर हुए, जो गरीबों के लिए काम किए, जिसने हरिजन के लिए लेकर देवघर मंदिर में गए, जिसने HEC और बरौनी थर्मल पावर फर्टिलाइज़र सब दिया, जो बिहार की जनता आज उससे बहुत खुशहाल है। इनको नहीं मिला। हम लोग तो सभी लोग को, पूरे बिहार वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जो करिश्माई व्यक्ति हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो करिश्माई व्यक्ति हैं, उनसे एक ही आग्रह है कि इनको भारत में दिया जाए। हम लोग माउर गांव में हम लोग श्री कृष्ण जी की जयंती में हम लोग सब लोग उपस्थित हुए हैं और उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हमारा मूल रूप एक मांग है कि क्यों नहीं हमारे श्री कृष्ण जी को भारत रत्न आज तक मिला। यही मांग से हम लोग संकल्पित पद यात्रा करने जा रहे हैं, जहां से यहाँ माउर गांव से हम लोग गवर्नर हाउस तक हमारी पदयात्रा रहेगी। 3 से 4 दिन में हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग गवर्नर हाउस में जाकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे और हमारा ये डिमांड है कि भारत रत्न हमारे श्री बाबू को दिया जाए। क्या लगता है कि सफल होगा? ये पद यात्रा एक प्रयास है और प्रयास से ही सफलता मिलती है और इसी आशा से हम लोग अपनी पद यात्रा शुरू करेंगे और हम लोग सारे जोड़ दो बल सब से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जहाँ भी हमें जाने की ज़रूरत पड़े, यहाँ से दिल्ली भी अगर जाने की प्रयास पड़े तो हम लोग उसमें हम लोग पीछे नहीं रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज हम लोग उस पुण्य धरती पे खड़ा हैं, जिस धरती को मैं 100 बार, 1000 बार, लाख बार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जो देश और प्रदेश को एक नया दिशा देने वाले वैसे महान स्वतंत्रता सेनानी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी के जन्मस्थल को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और देखिए, जो उनकी विचार था, जो सबका साथ सबका विकास की बात आज हो रहा है, उस जमाने में आज़ादी के बाद उनका विकास था कि हर समाज को जोड़ने का, हर समाज को साथ लेकर चलने का। और बिहार में सोचिए आज़ादी के बाद औद्योगिक क्रांति लाने वाले, किसानों के लिए नहर, सिंचाई की व्यवस्था करने वाले, युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो उस समय जो ढांचा दिया गया और उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया था, बेस दिया गया था, अगर वो बेस आज कंटिन्यू रहता तो बिहार के युवाओं को न पलायन करना पड़ता, न बिहार के युवाओं को बेरोजगारी का मार झेलना पड़ता। आज उनके 137वीं पुण्यतिथि पर मैं बिहार सरकार और भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे महापुरुष को, ऐसे समाजसेवी को, ऐसे राष्ट्रवादी को, स्वतंत्रता सेनानी को, बिहार की धरती के पुत्र को जल्द से जल्द भारत रत्न देकर बिहार के 13 करोड़ जो जनता है, बिहार के 13 करोड़ जो आबादी है,
आप उसको सम्मान करेंगे और देश के साथ साथ प्रदेश का भी गर्व सीना से ऊंचा होगा और भारत जो रत्न है उसका भी सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि ये ऐसे शख्सियत थे, इनको देने से जो भारत रत्न पुरस्कार है उसका भी सम्मान बढ़ेगा कि सही आदमी को सही जगह दिया गया है। विवेक शर्मा, अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी का। यह सचमुच बिहार की आम जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वह व्यक्ति जो बिहार का निर्माता रहा, जो व्यक्ति लंबे समय तक बिहार की उन्नति प्रगति के लिए काम करता रहा, जो व्यक्ति हर जात बिरादरी को लेकर सामाजिक समरसता की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, उस व्यक्ति को आज तक भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समझेंगे और इस बार अगले 26 जनवरी को जो अवार्ड दिया जाता है उसमें उन्हें भारत रत्न देने का घोषणा करेंगे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इस देश के स्तर पर उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व था, मैं समझता हूँ कुछ ऐसी बातें उनमें थी। मैं ये बताऊँ कि श्री बाबू बच्चे से, जब वो श्री बाबू उसमें तो मैं समझता हूँ उस समय मैच्योरिटी डेट होता था चुनाव आयोग का 21 वर्ष, श्री बाबू उसमें 18 वर्ष कुछ पार किए थे। उस समय ने संकल्प लिया उन्होंने कि हम देश को आज़ाद करें, जब तक आज़ाद नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। ये श्री बाबू का व्यक्तित्व था। मैं समझता हूँ श्री बाबू के बारे में घंटों बात की जा सकती है। कुछ ऐसे उनके थे, उनकी जो सांप्रदायिकता के विरुद्ध उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, फिर दलितों को जो उन्होंने अधिकार दिलाया, कानून बनाया, समता का कानून बनाया उन्होंने, इस तरह से उनके जो सोच थे, विचार थे, निश्चित रूप से आज मैं समझता हूँ कि कम है, नहीं हो पा रहा है। श्री बाबू ने जो किया बिहार के विकास के लिए वो आज सर्वविदित है। एक संकल्पित होकर बिहार के आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया था और जो उन्होंने किया है आधा तो चला गया झारखंड में, कुछ इधर बचा हुआ है। ये बात सही है, उसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और बिहार सरकार भी चिंतित है उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए। भारत रत्न की बात तो बहुत बाद में आ जाई है। हम उन नौजवानों को धन्यवाद देंगे जिन्होंने एक संकल्प लिया है और संकल्प लेकर कहा कि उनकी धरती से चलेंगे और राजभवन तक पहुंचकर हड़बड़ मचाएंगे कि बहुत साधारण मांग है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न मिले, ये बहुत पहले होना चाहिए था। हम भी आग्रह करेंगे माउर के तमाम लोगों के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और हक बनता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मरणोपरांत ये उनका हक बनता है।